हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द परस्यूट ऑफ डिजिटल नॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू कैन राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल थ्रू चैट जीपीटी। और दोस्तों, ये जो आर्टिकल हम लिखवाने वाले हैं इसे आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर सकते हैं। बिकॉज ये जो हमारा आर्टिकल होगा हम इसे फ्लैग फ्री करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी एआई कंटेंट डिटेक्टर जो टूल्स होते हैं वो भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इट मीन्स हमें बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने लिए ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सो गाइस, आप चेक कर पा रहे हैं मैंने अपना चैट जीपीटी ओपन कर लिया है, राइट। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये जो चैट जीपीटी है बिल्कुल फ्री वर्जन वाला है, ऐसा नहीं है कि आपको पेड वर्जन की जरूरत होगी, राइट। सो सबसे पहले हमें अपना टॉपिक पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो आर्टिकल हमें जिस पे लिखवाना है उसका टॉपिक क्या है। सो लेट सपोज मुझे आर्टिकल इस पे लिखवाना है, मान के चलिए टॉप 5 हेल्दी हैबिट्स। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बताया। मैं ऐसा करता हूँ, इसे एक जगह कॉपी पेस्ट करके रख लेता हूँ, राइट। सो गाइस, मान के चलिए टॉप 5 हेल्दी हैबिट्स के ऊपर हमें आर्टिकल पब्लिश करना है अपनी वेबसाइट पे। अब यहाँ तो आप कंटेंट राइटर से लिखवाएंगे, लेकिन बिकॉज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको किसी कंटेंट राइटर की जरूरत नहीं है, या फिर आपको भी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आपको चैट जीपीटी के थ्रू आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है जो मैं कह रहा हूँ। सो जस्ट फॉलो माई लीड। सो अभी गाइस चैट जीपीटी से ही पूछते हैं, ओके, कि भाई हमें ऐसा क्या क्या करना है जिसकी वजह से आप क्या ऐसा आर्टिकल लिख सकते हैं। सो लेट मी आस्क हिम और हर लाइक कैन यू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। सो लेट्स सी गाइज, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट गाइज लेट मी टेल यू इट विल हेल्प यू अलॉट। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, राइट। सो गाइज, ये कह रहा है यस आई कैन राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल फॉर यू, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। गाइज ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था कि ये खुद मुझे बता दे कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें से पूछनी है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ गाइज, और जो जो इसने पूछा है मैं वो चीज़ यहाँ फिल कर देता हूँ, ठीक है। सो मैंने एक नोट पैड टाइप ओपन कर लिया, स्टिकी नोट। आप इसे MS वर्ड में भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ से कॉपी करके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जो गाइज हमारा जो टॉपिक था वो था, मैं इसे पहले यहाँ से हटा देता हूँ। हमारा टॉपिक था टॉप 5 हेल्दी हैबिट्स, ओके। अब ये कह रहा है भाई आपका टारगेटेड कीवर्ड्स क्या है। गाइस जब आपने कीवर्ड सर्च की होगी तो आपको पता होगा कि भाई हमारा टारगेटेड कीवर्ड क्या है। तो हम लाइक यही अपना टारगेट कीवर्ड यही डाल देते हैं। तो आपका जो भी टारगेटेड कीवर्ड्स होगा आप वहाँ पर डाल दीजिएगा। भाई कितने वर्ड का आपको आर्टिकल चाहिए, तो एटलीस्ट 1000 वर्ड्स तो होना चाहिए, ठीक है। दिस इज मीन्स आइडल लेंथ फॉर एसईओ। ऑडियंस कौन होगी, लाइक आप इसमें लिख सकते हैं आर ऑडियंस आर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। लोकेशन इफ एनी, अगर हमारा आर्टिकल किसी भी वे में लोकल एसईओ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम यहाँ पे लोकेशन लिख सकते हैं। सो आप यहाँ पे अभी ग्लोबल लिख सकते हैं। टोन का ही पूछा, आपको टोन कौन सी यूज़ करनी है। जब मैं जो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ना, आपको वही लिखना है। आप यहाँ पे लिखिए राइट आर्टिकल इन ह्यूमन लाइक लैंग्वेज, राइट इट इन अ वे दैट नो AI content detector tool can detect that it is written by AI, okay। ये भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे that our audience is not proficient in English language, so write it in simple words, ठीक है। ये कह रहा है कॉल टू एक्शन क्या है। अब कॉल टू एक्शन आप डाल सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, या फिर गाइस देखो इसने यहाँ मेंशन नहीं किया है, हम अपनी साइड से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। लाइक हमें यहाँ पे लिखना है कि सेकेंडरी कीवर्ड्स, ठीक है। एसईओ में सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, तो मैं सेकेंडरी कीवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ हेल्दी हैबिट्स। गाइस जब आप एसईओ करेंगे तो आपको तो पता होगा आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन थे हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं तो बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ हेल्दी हैबिट्स, गुड फूड्स to eat and mild EX, ठीक है। ये गाइज मैंने सेकेंडरी कीवर्ड लिख दिए हैं। अब फिलहाल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ गाइज, और यहाँ मेंशन कर देता हूँ और पेस्ट मार के एंटर मार देता हूँ, ठीक है। नाउ इट विल राइट 1000 वर्ड आर्टिकल्स। अब इसके बाद हमें चेक करना है क्या ये एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है, राइट। सो इन द मीन टाइम गाइज ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे राइट डाउन कर रहा है। हम एक नई टैब में ओपन कर लेते हैं डुप्लीकेट चेकर, और एक नई टैब में एक चीज़ ओपन और कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं AI कंटेंट डिटेक्टर, इसे करके हम सर्च करते हैं, और जो यहाँ पे वेबसाइट आई है क्विल्ट बॉट, इसे हम ओपन कर लेते हैं।
गाइज ये भी चेक करना जरूरी है, बिकॉज जो गाइज चैट जीपीटी है, ये जो भी कंटेंट हमें प्रोवाइड करवाता है ये इंटरनेट से लेता है और उसी को समराइज़ करके हमें शेयर करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये भी चेक कर लें कि हमारा जो कंटेंट है भाई कहीं से लिया हुआ तो नहीं है। सो गाइज हमारा आर्टिकल चैट जीपीटी ने लिख दिया है। सो अभी मैं इसे पूरा एक बार गाइज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैंने कॉपी किया। गाइज सबसे पहले इसमें हम चेक करते हैं कि ये वाला जो कंटेंट है वो क्या एआई डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बिकॉज अगर हमारा जो कंटेंट है वो एआई डिटेक्टेबल है तो वो एसईओ के लिए अच्छा नहीं होता। बिकॉज द वीडियो का टाइटल है कि हमारा कंटेंट फ्लैग फ्री होगा एंड एआई डिटेक्टर फ्री होगा, तो नेक्स्ट शो देखते हैं क्या करता है गाइस। गाइस देखो इसने जो कंटेंट है वो लिखा है 0% ऑफ टेक्स्ट इज लाइकली एआई। सो इट मीन्स हमारा कंटेंट एकदम बढ़िया है, ये एआई टूल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और वन मोर थिंग गाइस मैं ऐड करना चाहूँगा, मुझे ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही चैट जीपीटी ने हमें मीन्स ह्यूमन रिटर्न लाइक कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया, बट स्टिल इन एनी केस अगर यहाँ पे मीन्स देखिए अगर 5% तक होता है तो कोई इशू नहीं है, बट इनकेस मान चलिए यहाँ पे 30% 20% में आता कि भाई आपका आर्टिकल 20% जो है वो एआई डिटेक्टेबल है। सो हम लोग क्या करते हैं, वापस हम चैट जीपीटी पे जाते और यहाँ पे जो हम प्रॉम्प्ट देते वो हम लिखते कि दिस आर्टिकल इज डिटेक्टेबल बाय एआई टूल, राइट इट इन ह्यूमन लैंग्वेज, ओके। एंड आप ये भी मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर कि डू नॉट यूज़ योर यूजुअल वे ऑफ राइटिंग। इससे होगा ये गाइस, देखिए जो एआई टूल होते हैं वो एआई को समझते हैं कि वो कौन कौन से वर्ड किस तरीके के कोमा स्पेसिस यूज़ करते हैं, राइट। सो अगर हम ये वाली लाइन हम मेंशन कर देंगे डू नॉट यूज योर यूजुअल वे ऑफ राइटिंग, राइट। सो ये अपने जो भी एल्गोरिदम होता है या जो भी इसके अंदर हैबिट है राइट करने की लर्निंग है उसके हिसाब से नहीं करता, थोड़ा रैंडम करता है। सो आफ्टर डैट आप दोबारा कंटेंट यहाँ पे डालिए और ये यहाँ पे सेम यही कंडीशन आ जाएगी 0% ऑफ टेक्स्ट इज लाइकली बाय एआई, ठीक है। सो पहली हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई है कि आर टेक्स्ट इज नॉट एआई रिटर्न। अब गाइस फ्लैग भी चेक कर लेते हैं एक बार, मैं कंटेंट दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पूरा का पूरा, और आई एम नॉट ए रोबोट। नाउ गाइज आर कंटेंट इज़ बीइंग स्कैंड, ओके। एंड ये फ्लैग चेक कर रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ ब्लर है, विजिबिलिटी कम है, बट यहाँ पे आपको लाइव रिजल्ट दिख रहा है कि स्टिल अभी इतना स्कैनिंग के बाद 2% हमारा फ्लैग आ रहा है और 12% यूनिक है। गाइज 10% तक फ्लैग चलता है, नॉट एन इशू एट ऑल। अगर 10% तक हमारा फ्लैग आता है तो इट्स ओके, इट्स फाइन एंड वी कैन अपलोड इट। और हमसे थोड़ा सा नॉलेज और कर सकते हैं, 10 से 8 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, बट एकदम 100% भी फ्लैग करोगे तो वो भी सही नहीं है, बिकॉज फिर आर्टिकल हमारा नेचुरल नहीं होता। एंड वन मोर थिंग गाइज मैं कहना चाहूँगा, आप कितना भी अच्छा एसईओ कर लें, अगर आपका जो आर्टिकल है वो नेचुरल वे में रिटर्न नहीं है, सो आपका मतलब बहुत सारे जो पैरामीटर्स है उसमें से एक पैरामीटर आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर आपका आर्टिकल नेचुरली रिटर्न हो, राइट। सो इसीलिए हम फ्लैग थोड़ा बहुत चलता है, कोई दिक्कत नहीं गाइस, 2-4 लाइनें मिल भी जाती हैं, इतना बड़ा इंटरनेट है, इतने सारे आर्टिकल्स वेबसाइट्स हैं। बस गाइज नाउ इट इज़ इंक्रीजिंग इट्स 17% फ्लैग, ओके। नाउ तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा और ये अच्छी बात है, यहाँ पे हमने डाला और यहाँ फ्लैग आ गई, जिससे कि मैं आपको लाइव करके दिखा पाऊँ कि फ्लैग को भी कैसे हमें रिमूव करना है, ओके। सो गाइज अब हम ऐसा करते हैं, एक यहाँ पे डॉक फाइल ओपन कर लेते हैं जिससे मैं आपको लाइव दिखा भी दूंगा। यहाँ पे इतना ही चेक हो रहा है बिकॉज हमें ये तो पता चल गया कि फ्लैग इसके अंदर आ रहा है। सो गाइज अभी मैं यहाँ पे इस आर्टिकल को कॉपी कर, एक मिनट हो जाइए, इस आर्टिकल को वैसे तो ऑलरेडी कॉपीड है, बट तब भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस आर्टिकल को, ठीक है। और यहाँ पे गूगल डॉक में मैं पेस्ट कर देता हूँ गाइज। अब गाइज जहाँ जहाँ पे ये रेड लाइन्स है ना, फ्रेंड्स आई गेस माई लैपटॉप इज बीइंग अपडेटेड इन द बैकग्राउंड, दैट इज़ वाई इट इज़ अ बिट लैगिंग। गाइस अभी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो जो रेड लाइन्स हैं हमें थोड़ा थोड़ा इन्हें चेंज करना है। जैसे यहाँ मेंशन है, पहली बात ये तो टाइटल है, यहाँ है गुड हेल्थ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ, ठीक है। सो गाइज अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब पहले आप ऐसे कीजिए, इसे कॉपी कीजिए, चैट जीपीटी पे जाइए, यहाँ पेस्ट कीजिए, इसे लिखिए राइट इट इन डिफरेंट मैनर इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। अब आप ऐसा कीजिएगा, अब ये थोड़ी सी लाइन आपको लिख के देगा और फिर आप उसे वहाँ कट पेस्ट कर दीजिएगा। गुड हेल्थ इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ, तो है बीइंग हेल्दी, गुड हेल्थ इज़ अ गिफ्ट दैट हेल्प्स अस एंजॉय लाइफ, ठीक है। इसे कॉपी कर लेते हैं गाइज, यहाँ पे आते हैं और ये वाली लाइन हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट मैंने कर दिया, फुल स्टॉप। अब गाइज ये वाली जो लाइन है, बट इन टुडे फास्ट वर्ल्ड, तो ये थोड़ा सा खुद चेंज कर देते हैं, बट इन टुडेज फास्ट हटा दिया हमने, मैनी पीपल फॉरगेट टू टेक केयर
ऑफ देयर ओन हेल्थ। हमने ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। ये लाइन कंप्लीट हो गई गाइज। अब नीचे आ जाते हैं, ये है आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अराउंड 60% वाटर। इसे कॉपी करते हैं गाइज, चैट जीपीटी पे जाते हैं। अब गाइज हमने क्योंकि पहले यहाँ कमांड दे दी थी ना ये वाली, तो एंटर मारते ही अपने आप ही इसे दूसरे वे में टाइप कर देगा। सो गाइज अब ये बोल रहा है अबाउट 60% ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। तो इसे यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया, ठीक है। गो टू बेड एंड वेकअप एट द सेम टाइम एवरी डे। इसे भी कॉपी करता हूँ गाइस, चैट जीपीटी पे जाता हूँ, यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो यही आपको प्रोसेस फॉलो करना है। जो भी हमारी लाइन कॉपीड है, फ्लैग आ रहा है, हमें उसे चैट जीपीटी से दोबारा लिखवाना है। ट्राई टू गो टू स्लीप एंड गेट अप द सेम टाइम डेली। इसे कॉपी कर लेते हैं गाइज, दोबारा से यहाँ पे आते हैं और इस वाली लाइन को भी हम यहाँ करके और मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और चेक करते हैं, मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। एंड यहाँ पे जस्ट की जगह इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट ये कर दिया। थोड़ी सी लाइन मैंने चेंज कर दी, इसे भी चेंज कर लेते हैं। दीज आर स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। अब इसे थोड़ा चेंज करते हैं अपने हिसाब से, दीज स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन आवर हेल्थ, ठीक है। लाइन मैंने चेंज कर दी। अब गाइस इसे एक बार कंट्रोल ए कॉपी कर लेते हैं एक बार यहाँ से, क्योंकि कुछ चेंजेस हमने कर दिए। दोबारा प्लग वाले टूल पे आते हैं गाइस और इस यहाँ से सबको कंट्रोल ए करके डिलीट करते हैं। और दोबारा से गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं आपको दोबारा यहाँ पे आके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने कॉपी किया एंड अगेन आई गो देयर, मैंने पेस्ट किया एंड अगेन आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके एक बार दोबारा इसका प्लैग चेक करेंगे गाइस, ठीक है। गाइस अगेन 13% प्लैग हो गया है ना, थोड़ा सा मैं और मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। ऐसा भी हो सकता है गाइस, जो चैट जीपीटी हमें दोबारा कंटेंट दिया था वो ऑलरेडी कहीं से उठा के दिया होगा उसने। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अपने हाथ से थोड़ी सी लाइन भी मेंशन कर सकते हैं, थोड़ी सी लाइन्स अपने आप चेंज कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी लाइन है दैट नीड्स टू बी चेंज। सो गाइज लेट्स सी गाइज, ट्राई टू गो टू स्लीप एंड गेट अप एट द सेम टाइम डेली। तो अभी इसी वाली लाइन पे आते हैं पहले, ट्राई टू गेट वाली लाइन, ये वाली यहाँ पर कुछ लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वी शुड गो टू स्लीप एंड गेट अप एट द सेम टाइम डेली, हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ऑल्सो हमने चेंज किया था। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं वी कैन नॉट इग्नोर मेंटल हेल्थ एज इट इज़ also important for human, ठीक है। ये लाइन हमने चेंज कर दी गाइज, कॉपी कर लेते हैं दोबारा यहाँ पे। गाइज आवर पर्पस, माई पर्पस इज टू मीन्स जो प्लैग है वो 10% तक हो तो कोई इशू नहीं है। अभी स्टिल ये 13 था, सो मैंने 2-3 लाइन और चेंज कर दी हैं। अगेन मैं क्लिक करूँगा चेक प्लैग पे एंड वी विल सी। गाइज जितनी कम मेहनत हमें AI कंटेंट को सही करने में कम लगी, उतने ही ज़्यादा यहाँ पे 3 बार इसने काम करा दिया। बट कोई इशू नहीं है, बिकॉज गाइज अगर आप ये चीज़ आप खुद के हाथ से लिखने बैठोगे तो आपको घंटों लग जाएंगे, राइट। और इस टाइप का कंटेंट भी आप नहीं लिख पाओगे। सो लेट्स सी अभी कितना कंटेंट यूनिक आता है। और गाइज AI का ज़माना है, अभी जो कंटेंट की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज अब तो AI कंटेंट लिख देता है कुछ ही सेकंड्स में, राइट। सो धीरे धीरे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो ये प्लैग वाली चीज़ है ये बढ़ती जा रही है, राइट। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई गेस ये 20-30 भी ओके रहा करेगा। सो गाइज अभी यहाँ पे प्लैग 8% है, सो इट इज़ परफेक्टली ओके। हम लोग इसे कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ब्लॉग में या जहाँ भी आपको ये पब्लिश करना है वहाँ पे आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत करना स्टफिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अपार्ट फ्रॉम डेट गाइज, अब क्योंकि हमने आर्टिकल यहाँ से मेंशन कर लिया, मैंने कॉपी कर लिया तभी यहाँ से एक बार आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और गाइज इससे ना मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखवा लेते हैं। लिखते हैं राइट SEO फ्रेंडली मेटा डिस्क्रिप्शन ऑन इट, मेन कीवर्ड इज, एंड गाइज हिट एंटर। और ये आपको अब SEO फ्रेंडली मेटा डिस्क्रिप्शन भी दे देगा। आप इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज अपने आप करके, ये तो अराउंड 160 वर्ड का होता है, तो आप देखिए गाइस ने डिस्कवर लिखा है आई डोंट लाइक दिस वर्ड एट ऑल, आई हेट दिस वर्ड इन द कंटेंट। सो अब मैं लिखता हूँ डो नॉट यूज़ वर्ड्स लाइक
डिस्कवर एंड स्टेप इनटू, ये दोनों, ये जब भी ये वर्ड गाइस मेंशन कर देता है ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है सच में। सो लेट्स सी, लर्न द टॉप 5 हैबिट्स दैट हेल्प मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। गाइस दिस इज ओके, इसने हमारा कीवर्ड भी ले दिया है हमारे मतलब डिस्क्रिप्शन में, और हम इसे कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज नाउ यू नो हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल थ्रू ChatGPT, और जो आपका कंटेंट है वो भी AI टूल डिटेक्ट नहीं हो पाएगा गाइज। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।